नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए 15 सीटों पर टिकट फाइनल होने के साथ ही राजस्थान में भाजपा में अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है और विरोध का मामला सिर्फ चुरू तक ही नहीं सिमटा है, जहां पर भाजपा ने अपने सांसद का टिकट काटा और वो मौजूदा सांसद राहुल कुशवाहा पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि और भी कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही है जहां पार्टी में विरोध के सुनाई दे रहे हैं। और ऐसी ही एक सीट है जोधपुर लोकसभा की सीट, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया है। लेकिन टिकट मिलने के पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध शुरू हो गया था और टिकट मिलने के बाद अब पार्टी में घमासान मचा हुआ है। घमासान इस हद तक मचा हुआ है कि भाजपा के विधायक को अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है और उनका आरोप है कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है किसी के इशारे पर। जोधपुर का मामला है जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ टिकट बंटने के पहले ही विरोध शुरू हो गया था। भाजपा के विधायक है बाबू सिंह शेरगढ़ से, उन्होंने विरोध शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही थी जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी गए हुए थे। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और अपने काम गिनाए कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कितने काम किए हैं और कितना बजट खर्च किया है। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी हुई कि मोदी तुझसे बेर नहीं और शेखावत तेरी खैर नहीं। तब ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट कटवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्हें फिर से टिकट मिल गया और टिकट मिलने के बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमलावर मुद्रा में है। टिकट मिलने के बाद वो पहुंचे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और जब वो वहां पहुंचे तो गुटबाजी फिर खुलकर सामने आई और इस हद तक आई कि अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर पथराव की बात हो रही है और पथराव के आरोप में पुलिस ने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहा और जब गिरफ्तार करना चाहा रात को 11 बजे पुलिस पहुंची तो शेरगढ़ विधायक भाजपा के विधायक बाबू सिंह सामने आ गए और पुलिस से भिड़ गए और उन्होंने कहा कि यदि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है तो वो भी साथ में जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने जब रात को 3 बजे 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया तो बाबू सिंह शेरगढ़ अपनी ही सरकार में पुलिस की जातियों के खिलाफ धरना पर बैठ गए। जिस प्रकार से कल देर रात्रि को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध प्रदर्शन के बाद में एक मुकदमा है वो दर्ज करवाया गया है और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के पत्र। बाबू सिंह के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है और किसी के इशारे पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर किसी भी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ है। मांग को लेकर जो है वो एक यहाँ पर रूट मार्च किया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव भी पहुंचेंगे और इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तुमसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। मोदी तुमसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। मोदी तुमसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। शेखावत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेरगढ़ में पानी नहीं, शेखावत को वोट नहीं। शेरगढ़ में पानी नहीं, शेखावत को वोट नहीं। शेरगढ़ में पानी नहीं, शेखावत को वोट नहीं। शेरगढ़ में पानी नहीं, शेखावत को वोट। आए हैं तो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से बात हुई है। हमने कहा है हम सरकार के साथ वार्ता करेंगे, तब तक आप ये जो धरपकड़ कर रहे हैं ये न्यायोचित नहीं है। तो उन्होंने इसको कहा है कि आपकी सरकार के साथ वार्ता होती है तब तक हम धरपकड़ नहीं करेंगे और वास्तविक और सही जांच होनी चाहिए। अब कोई पुलिस के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ और कोई Z+ का सुरक्षा घेरा किसी ने तोड़ा नहीं। पत्थर फेंकने की घटना कह रहे हैं, किसी ने पत्थर फेंका नहीं। वीडियो में कोई नहीं आ रहा कहीं भी पत्थर फेंकना हुआ, कोई एक भी नज़र आ जाए ये पत्थर फेंक रहा है तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन अब पत्थर अगर किसी ने एक ने भी फेंका है तो उसका वीडियो में आएगा, वो मुलजिम बनेगा। अब आप 30 लोगों को मुलजिम बना रहे हो पत्थर फेंकने में, तो पत्थर की घटना तो वहाँ हुई नहीं, फिर भी आप मान रहे हो। पुलिस वालों के साथ पत्थर फेंके उनको लगी
हम कह रहे हैं कि किस पुलिस वाले को लगी बता दीजिए, तो वो भी सामने नहीं ला रहे। लगी नहीं किसी के तो क्या लाएंगे। तो इस प्रकार के झूठे मुकदमे पुलिस ही करने लगे, तो दूसरे झूठे मुकदमों की तफ्तीश पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस से न्याय की क्या उम्मीद करें? तो ये सारा विषय है, इसलिए इसको विषय को वहाँ उठाएंगे। और महिला पुलिस थी नहीं, तभी घरों में घुस गई पुलिस और हमारी महिलाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी और धक्के दिए, जिससे हमारी सरपंच साहिबा चंपा कंवर बेहोश हो गई। उनका आज भी इलाज चल रहा है, वो गंभीर हालत में है। तो आप इस प्रकार से जो बिहेवियर करते हो, व्यवहार करते हो, ये उचित नहीं है। और इस प्रकार से आम जनता आज आंदोलित है और कह रही है कि बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। इस प्रकार से हम सहन नहीं कर सकते। अन्याय करने वाला और अन्याय सहन करने वाला दोनों दोषी है। तो अन्याय करेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे और अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस किसके खिलाफ में कार्रवाई, दबाव में कार्रवाई कर रही है? आंदोलन तो हमेशा होते हैं। मेरी 35 साल की राजनीति हो गई, बड़े बड़े आंदोलन किए, जुलूस निकाले, घेराव किए, प्रदर्शन किए, बैरिकेड से ऊपर कूदे, लेकिन मैंने तो ऐसे कभी मुकदमे नहीं देखे। अब लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ को दबाया जाता है। लोकतंत्र के अंदर कोई आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, उनका हक है, अधिकार है। तो शांतिपूर्ण ढंग से अधिकार कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे कर दिए। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का काम पुलिस कर रही है और किसी के दबाव में होगी, लेकिन दबाव में आकर ही झूठे मुकदमे हो गए। अब आप 11 बजे पकड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं मुलजिम कौन है, और मुकदमा दर्ज आपका ट्रैश आउट आप 3 बजे कर रहे हो, 3:20 पर नामजद मुकदमे कर रहे हो, और 11 बजे आपने रेड मारी है और धरपकड़ कर ली। तो आपको कैसे पता लग गया? पहले ही जब हमने फ़ोन किया तो बताया कि अभी तो हम वीडियो देखेंगे, वीडियो में आएंगे वो मुलजिम बनेंगे। तो पहले 11 बजे कहाँ वीडियो देख लिया, और मुकदमा 3:20 पे किया है। तो ये सारा चीज़ है जो ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से पुलिस की जांच थी। तो अब भाजपा के विधायक ही कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में है और भाजपा कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है किसी के इशारे पर। तो फिलहाल बाबू सिंह राठौड़ ने जब जयपुर बात की, उसके बाद में पुलिस की कार्रवाई रुकी और उसके बाद बाबू सिंह खुद जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच में धरना जरूर खत्म कर दिया गया है, लेकिन विवाद लगातार बना हुआ है। और ये विवाद अभी का नहीं है, विवाद की बिसात काफी समय पहले बिछ गई थी। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद जरूर हैं, लेकिन पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी है, बताया जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ये चाहते हैं कि उनके अलावा उस इलाके में किसी दूसरे नेता का वर्चस्व नहीं हो, विशेष तौर पर किसी राजपूत नेता का वर्चस्व नहीं हो। लेकिन जो पहले से जो नेता है वहां पर, उनमें ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं या जुड़े रहे हैं। उसमें बाबू सिंह शेरगढ़ भी हैं, महेंद्र प्रतापपुरी भी हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर भी हैं। तो कई नेता हैं जिनसे इनका टकराव गजेंद्र सिंह शेखावत का रहा है, लेकिन खुलकर बोलने वाले सिर्फ बाबू सिंह शेरगढ़ हैं। और उसका कारण भी यह है कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो विधानसभा चुनाव में वसुंधरा समर्थियों का टिकट रोकने की कोशिश की गई और बाबू सिंह को भी अंतिम समय में टिकट मिला। उनका टिकट भी कटवाने की भरपूर कोशिश की गई थी। तो उस बात का उन्हें मलाल था, और अब विधानसभा के बजाय लोकसभा का मौका आया है, तो वही वो कर रहे हैं जो उन्होंने भुगता था। और अब गजेंद्र सिंह शेखावत का वो विरोध कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये विरोध गजेंद्र सिंह शेखावत को भारी पड़ जाए। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की अदावत पुरानी है। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं चाहते हैं कि वसुंधरा राजे के कोई समर्थक उनके इलाके में, उनके जोधपुर इलाके में सक्रिय रहे। तो ये वही अदावत है जब लोकसभा चुनाव के समय फिर खुलकर सामने आई है। वैसे जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा अच्छी स्थिति में है, और लोकसभा की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 7 सीटें भाजपा ने जीती है। एकमात्र सीट जिस पर अशोक गहलोत जीतते हैं, उसके अलावा सारी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन जिस तरह के हालात है, पार्टी में गुटबाजी है, हो सकता है कि पार्टी को इसका खमियाजा उठाना पड़े, शेखावत को भी इसका खमियाजा उठाना पड़े और कोई अप्रत्याशित नतीजे सामने आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।